कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये $27 मिलियन चीन अपना वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से। देखिए, एक तो ये है कि ह्यूमन लाइफ्स हैं, वो हमारा बेहतरीन दोस्त है और वो हमारे आउट ऑफ द वे उसने CPEC 1 हमारे साथ किया। हमने अपनी गलतियों से CPEC को बिल्कुल बैक बर्नर पे कर दिया, अपनी गलतियों की वजह से पिछले चंद सालों में। अब हम क्या किया, ना सिर्फ वो रिवाइव हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। और ये कॉम्प्लीमेंट जाता है शहबाज शरीफ एज ए वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान कि इन्होंने उसको ना सिर्फ रिवाइव करवाया बल्कि अपग्रेड करवाया। तो अल्लाह के फजल करम से भाई हमारा कॉमन गोल होना चाहिए। आपने देखा कि जब ये गए और उसके बाद जनाब स्पीकर, चाइना की हुकूमत ने जो इंटरनेशनल जो उनकी डीलिंग का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक वजीर होता है, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने उनको भेजा कि जाके ज़रा देख के कि पॉलिटिकल सेंस क्या है। हमने तो अपने काम खुद खराब किए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में और पेटी पॉलिटिक्स में इस मुल्क में। तो आपने देखा कि इस हुकूमत ने रिगार्डलेस के कौन सी छोटी बड़ी हर पार्टी को मदऊ किया और एक इवेंट किया जो कि कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ था 2019 में और 2020 में, उसके बाद नहीं हुआ, वो हमने होल्ड किया और वो इस पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और मैं मशकूर हूँ कि तमाम पार्टीज़ ने वहाँ वो ये शिरकत की, अपने अपने व्यूज़ दिए, हमने किसी के व्यू को एडिट ही किया। Everyone's view went viral, live to the public and to the nation. तो यही एक ट्रांसपेरेंट तरीका था, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जहाँ तक मुआवजे का तल्लुक है, महले ऑनरेबल मेंबर को मिस इन्फॉर्मेशन है। इट वॉज नॉट $27 मिलियन, इट वॉज $2.58 मिलियन, करीबन $2.5 मिलियन। सो अगर कोई मजीद तफसील चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्ट्री मौजूद है, तो $27 मिलियन की कोई कंपनसेशन नहीं की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान। ये बिशाम के जो चाइनीज़ जो किलिंग हुई थी 2.58 मिलियन टोटल उनके लवाकिन को मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे वाला बात हुई है अफगानिस्तान की कि जी PDM की हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले सिर्फ अफगानिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन बिल फिर दोबारा नीड्स करेक्शन। जो PDM की हुकूमत में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, मुझे नहीं श्योर कि फेडरल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जा सके या नहीं, बट आई एम श्योर कि हिना रवानी खर मेड मोर देन फ्यू विजिट्स टू काबुल। एंड लेट मी टेल यू, वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट। देखें, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान मजबूत हो, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारी इस तरह की केमिस्ट्री है। रिलीजन को देख रहे तो वो केमिस्ट्री है, कल्चर को देख तो वो केमिस्ट्री है, हमारी रवायात को देख रहे हैं, हमारे अदरवाइज यानी जो हमारी डीलिंग्स हैं। तो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ इस हुकूमत की प्रेफरेंस है, और मैं ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हूँ कि ना सिर्फ हम हेल्थ से कम शुरू करें। दोहा में अनकरीब एक समिट होने जा रहा है चंद हफ्तों में, हम उसको वो ट्राई पार्ट होगा और वो उसमें दोहा उसको होस्ट करेगा, अफगानिस्तान होगा, हम होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेंस दे दी है कि आप हेल्थ के इशू पे, पोलियो रेडिकेशन के इशू पे, इस पे आप उनसे कोऑपरेट करें। इसके अलावा ओवरऑल ब्रॉडर एजेंडा फॉरेन ऑफिस जो है वो उनसे वर्कआउट कर रहा है। मेरी विजिट का उन्होंने मुझे इनविटेशन दी है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और हमने उनको इन प्रिंसिपल कबूल किया है। डेट्स आर बीइंग वर्कड आउट। लेट मी अश्योर यू, अफगानिस्तान विल रिमेन ऑन प्रायोरिटी एजेंडा। सो ये मेक नो मिस्टेक कि अफगानिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय दिस गवर्नमेंट, इट विल बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड ऑन दिस। जहाँ तक जी सारे करेंगे जी, कॉम्प्रिहेंसिव होगा असद कैसा भी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई कि हुकूमत बाएं बाएं शाएं कर रही है। मैं समझता हूँ कि इनको फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अगर आप इजाज़त देंगे तो या तो कमेटी ऑफ द हाउस बना लें, या उस कमेटी में ज़रूर मेरे दोस्त जिन्होंने ये किया है वो पूरी की पूरी ब्रीफिंग लें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से। दे विल बी शेयर्ड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को, क्या एक उसका है ख़तरा, सैंक्शन जो लगी हुई हैं। तो हमने तो कई दफ़ा उसको इनिशिएट करने की कोशिश की है, लेकिन द ग्लोबल सैंक्शंस एंड द US सैंक्शंस आर ऑब्वियसली a big hurdle in that.